और ऐसी बड़ी संख्या है। करण कितना भी अधर्म में खड़ा था, पर दानवीरता के लिए उसकी भी कहानी चल रही है। तो आदमी के पास धन है, दान करेगा तो उसकी कहानी पक्की चलेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। ऐसे ही आदमी का पद है, तो अगर लोगों का वेलफेयर करेगा, उससे भला करेगा तो कहानी चलेगी। अगर वेलफेयर नहीं करेगा तो उसकी भी मरने की कहानी होगा। डीसी होगा, डीएम होगा, कमिश्नर होगा, सेक्रेटरी होगा। अब हिमाचल के चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कितने नाम जानते हैं? नहीं जानते। तो इसलिए पद है, पर कोई वेलफेयर का काम नहीं किया तो उसकी कहानी भी मरेगा तो खत्म हो जाएगी। उस राजा की कहानी नहीं चलेगी। नहीं तो डीएम भी अपने इलाके का राजा ही होगा। तो अगर वेलफेयर करेगा, भला करेगा, तो उसको याद करेंगे लोग, उसकी कहानी चलेगी। शक्ति है, अगर उससे जुल्म करेगा तो उसकी भी कहानी खत्म हो जाएगी। पर उससे अगर वो संरक्षण करेगा, अत्याचार के विरुद्ध खड़ा होकर समाज की रक्षा करेगा, तो उसकी कहानी चलेगी। फिर वो राम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो, भगत सिंह के रूप में हो, चलेगी कहानी। क्योंकि जिसने जुल्म के खिलाफ समाज की रक्षा की तो उसकी कहानी चलेगी। शक्ति है, जुल्म किए तो कहानी खत्म। शक्ति है, किसी का रक्षण नहीं किया तो भी कहानी खत्म हो जाएगी। कहेंगे था तो बड़ा ताकतवर, पर किसी काम का नहीं। बेटी की इज्जत लूट रही थी शौचालय, गरीब पर जुल्म हो रहा था, उसने कोई संरक्षण नहीं, तो उस ताकतवर की भी कहानी खत्म हो। ऐसी विद्या है, ज्ञान बांटेगा तो लोक कल्याण होगा। अगर अपने पास जमा करेगा और नौकरी के रूप में खर्च कर देगा, मरेगा उस दिन कहानी खत्म हो जाएगी। बांटता जाएगा तो द्रोणाचार्य हो कि चाणक्य हो, सब गुरुजनों को याद किया जाए। पर जिन गुरुजनों ने वेलफेयर नहीं किया, बांटा नहीं ज्ञान, वो भूल गए, उनकी कहानियां रुक गई। तो इसलिए बुजुर्ग लोग जितना बड़ा सत्कर्म का रहस्य है इस कहानी में सुनाते हैं। पर ना हमने कभी उनसे पूछा है कहानी का मतलब क्या है, ना उन्होंने बताया कि कहानी का मतलब क्या है। पर कहानी बड़े शौक से सुनाते हैं। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो सत्कर्म करोगे तो कहानी चलेगी। चाहे धन के रूप में करो, चाहे विद्या के रूप में करो, चाहे भले के रूप में करो, चाहे किसी के संरक्षण के रूप में, और नहीं तो कहानी खत्म हो जाएगी। तब मुझे पहली बार लगा कि कहानी इतनी सरल है पर गहरी बहुत है। यानी सत्कर्म करेगा तो तेरी कहानी चलेगी, सत्कर्म नहीं करेगा तेरा धन होगी, विद्या होगी, पद होगा, ताकत होगी, ये सब की कहानी। अब कितने राजा रानियां हुए होंगे, हमें कौन से याद है? कोई याद। जिसने अपने धन से, शक्ति से, विद्या से और पद से सत्कर्म किया उसकी कहानी चलती है। जिसने सत्कर्म नहीं किया उसकी कहानी रुक जाती है। पूरी जी की कहानी इसलिए चलेगी कि उन्होंने सत्कर्म किया। तो इसलिए सत्कर्म करेंगे तो कहानी पक्की चलती है। आनंद भी आता है याद करने, सुख भी मिलता है, अच्छा भी लगता है। नहीं तो आदमी को आदमी कहाँ याद करता है, घर में नहीं याद करता। मेरे आपसे तो पूछ ले, बाप का नाम, दादे का नाम, परदादे का नाम, फुल स्टॉप लगना शुरू हो गए। अब जिनकी हम संतान है उनके नाम क्यों नहीं याद? इसलिए नहीं है, कौन सा ऐसा सत्कर्म किया जिसके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी उसको याद करते रहते। हम जब इंजीनियरिंग में पढ़ते थे तो सन 1968 में बड़े बिरला जी का स्वर्गवास हुआ। हमारे दोस्त ने एक आर्टिकल लिखा था, मौत के बाद बिरला जी का यमराज से साक्षात्कार। बड़ा अजीब सा आर्टिकल था और उसके दिमाग में आया। बिरला जी पहुंचे यमराज के पास,
कह लगे भाई बहुत मन करके आया मैं स्वर्ग में ले। उसने कहा मेरा टोटल सम जो है वो तो स्वर्ग नहीं बोल रहा तो नर्क बोल रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता, इतना रोजगार दिया, इतने इंस्टीट्यूशन चलाए, इतने मंदिर बनाए। तो यमराज जी ने कहा बिरला जी आपने मंदिर तो बनाए और भगवान को तो आपने उड़ा दिया। वो बिरला मंदिर बनाए, वो राधा कृष्ण मंदिर कहाँ बना? तेरे मंदिर आते हैं लोग बिरला मंदिर बिरला मंदिर बिरला मंदिर कहते हैं, तो राधा कृष्ण का नाम तो छीन लिया। बिरला जी का नाम तो ना तुमने जपा, ना तेरी बीवी ने जपा, ना तेरी बहू ने जपा, ना बेटी ने और बच्चे ने जपा, क्योंकि बिरला जी बिरला जी बिरला जी के जप कौन करता है? तो तूने तो मंदिर बनाया और मंदिर में से भगवान निकाल दिया, स्वयं को बिठा लिया और तेरा जप कोई करता नहीं। तो तूने तो नाम भगवान का नाम छीना है, भगवान का नाम कहाँ भी है? तो उस समय उन्होंने मजाक में कहा एम्बेसडर नई गाड़ी निकली थी, तो चलते चलते कहीं भी रुकते थे। जब कोई फैसला नहीं हुआ और बिरला जी को लगा यमराज जी तो मान ही नहीं रहे। उन्होंने कहा यमराज जी रुको, मुझे एक बात याद आ गई, मैंने ऐसी कार बनाई है कहीं भी रुक जाती है और जब तक आपका 10-20 बार नाम लेकर धक्का नहीं लगाओ ना तब तक वो चलती नहीं। ये चल थोड़ा सा तुमने एक काम किया, भगवान का नाम लेना सिखाया है, चलो भाई इसको थोड़ा सा स्वर्ग में से घुमाते हुए भेज दो। तो इसलिए सत्कर्म होंगे तो कहानी चलती है, नहीं तो रुक जाती है। तो ये आश्रम और ये स्थान और पुरी जी ने जीवन जिया तो ग्रेट मैसेज ऑफ टीचिंग यही था कि सत्कर्म के रास्ते पर चलो तो कहानी चलेगी, नहीं तो तुम होंगे राजा रानी, तुम्हारी कहानी भी खत्म हो। तो कहानी चलाते रहनी है कि खत्म कर देनी है? चला ही रखनी है। और आप सब ने भी अपने अपने चला के रखनी है कि खत्म रोक देनी है? तो इसलिए बुजुर्गों की ये कहानी बड़े अर्थ वाली और कहानी बड़ी छोटी है। मैं मलेशिया गया, मैं इंडोनेशिया गया, थाईलैंड, वहाँ भी लोग सुनाते हैं अपने बच्चों अपने जुबान में। एक था राजा एक थी रानी, क्यों भाई दोनों मर गए, खत्म कहानी। बड़ी जल्दी से याद भी हो जाती है, दिमाग में बहुत नहीं लगाना पड़ता। तो इसलिए बुजुर्ग लोग छोटी छोटी बातों में कितनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, ये उसका है। मैं तो इसलिए आया था कि उनको श्रद्धांजलि दे दूंगा, आप लोगों को नमस्ते कर लूंगा, और आपने इतनी लंबी प्रतीक्षा के लिए इसलिए क्षमा भी मांगनी चाहिए। और कहते हैं सबर का फल जल्दबाजी का फल दुर्घटना है। तो आप लोग इतने सबर वाले हैं, ये तो मुझे यहाँ से नहीं पता लगा कि आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए आपको जिंदगी में जब भी फल मिलेगा तो मीठा ही मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। तो क्योंकि आगे पहुंचना है तो सबकी गाड़ी लेट जा रही है, जबकि कोविड में ट्रेनें और हवाई जहाज बड़ा टाइम से चल रहे हैं क्योंकि रश होता हुआ है। अब धीरे धीरे रश आएगा तो बढ़ेगा। चौथा नवरात्र है ये जब रश हुआ है, नहीं तो